गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का सेकंड टॉपिक वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स। इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स जलमंडल। वाटर इज़ नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस यूजेज। वाटर कवर्स मोर दैन 75% ऑफ अर्थ सरफेस, जिसमें से क्या है 97% वाटर ओशंस में प्रेजेंट है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। रिमेनिंग 3% फ्रेश वाटर। आउट ऑफ 3% फ्रेश वाटर में से ग्लोबल वाटर है जैसे कि 77.2% इज लॉक्ड इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स एट द पोल्स, जिसमें से क्या 22.4% ग्राउंड वाटर है। रिमेनिंग 0.4 फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम इनलैंड सरफेस वाटर सोर्सेज जैसे कि रिवर है, lakes, ponds, etc., and groundwater sources. The distribution of fresh water is unequal geographical from country to country and even within a country from one region to another region. जो सोर्सेज क्या क्या हैं वाटर सरफेस के, बहुत सारे सोर्सेज हैं जैसे कि नेचुरल लेक, पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सी वाटर एक्सेट्रा। अब नेचुरल लेक एंड पॉन्ड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है। लेक इज इनलैंड डिप्रेशन विच होल्ड फ्रेश वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिसमें क्या होता है ईयरली क्या होगा फ्रेश वाटर ऐड होता जाएगा। पॉन्ड्स आर जनरली स्मॉल टेम्परेरी एंड परमानेंट शैलो वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज आर मोर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। सेकेंड है आर्टिफिशियल रिजर्वोयर। अब क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल रिजर्वोयर कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं बाय मैन, जैसे कि रिवर वैलीज़ में डैम वगैरह बना के, जिसमें क्या होता है हम वाटर को रिजर्व कर सकते हैं। थर्ड है हमारा रिवर एंड स्ट्रीम्स। रिवर एंड स्ट्रीम्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज आर मेन variable in quality. The quality of water in these depend upon various factors such as area of watershed, weather condition, disposal of sewage and industrial waste etc. अब सी वाटर है, सी वाटर में क्या है 97% वाटर कवर कर रखा है, बट क्या है वो ड्यू टू हाई सैलिनिटी तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। बट कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ओनली सी वाटर ही अवेलेबल है, तो वो हमारे लिए पोर्टेबल नहीं होता, बट उसको ना हम पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं, उसको डीसल्टिंग करके और डीमिनरलाइज्ड करके हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर सोर्सेज। अब ग्राउंड वाटर सोर्सेज अनदर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सोर्सेज है, जिसमें क्या होता है precipitation which percolates through the soil and accumulates in the underground basin is known as groundwater. Groundwater is clear, कलरलेस होता है, हार्ड होता है किससे, सरफेस वाटर से। द क्वालिटी ऑफ वाटर इज जनरली यूनिफॉर्म होती है। ग्राउंड वाटर इज मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़ of the world in the area having insufficient सरफेस वाटर। अब क्या करते हैं ग्राउंड वाटर जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है या फिर जैसे कि सरफेस वाटर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, तो जिससे क्या है सरफेस वाटर की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं ग्राउंड वाटर ही ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। इससे बहुत सारी क्या होता है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ करने से यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि हैवली पंपिंग ऑफ वेल विल लोअर द लोकल वाटर टेबल एंड ड्राइंग द शैलोअर वेल्स। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जैसे कि ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं। नेक्स्ट है फ्लड्स इन कंट्रीज़ लाइक जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है। रेनफॉल डज नॉट अकर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, कभी भी हो जाती है बारिश। 90% टोटल रेनफॉल इज़ लिमिटेड बिटवीन फ्यू मंथ्स, जैसे कि लिमिटेड अमाउंट मंथ में होती है जून टू सेप्टेम्बर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड लो लेइंग एंड कोस्टल एरियाज आर
प्रोन टू फ्लड्स, जैसे कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल के कारण क्या हो जाता है, लेक्स हो जा जो लेक्स हैं, रिवर्स है, वो ओवरफ्लो में बहने लगती हैं, जिससे क्या होता है फ्लड्स आने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ड्रोट क्या होता है, मोर देन 80% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सिचुएटेड इन अराइड एंड सेमी अराइड एरियाज में रहती हैं। दीज कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाई ड्रोट, जो क्या होती हैं ड्रोट से अफेक्टेड होती हैं। ड्रोट लाइक कंडीशन अपीयर व्हेन देयर इज लेस रेनफॉल देन इवेपोरेशन, यानी कि क्या होता है रेनफॉल कम होती है और इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है। कोजेज ऑफ ड्रोट के कारण क्या क्या होते हैं, लेस रेनफॉल हो गया, टू फुलफिल नीड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन इन ड्रोट हीट एरियाज, डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू ओवरग्राजिंग, डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा, अनप्लैंड यूज ऑफ लैंड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ड्रोट को, बाई ऑप्टिंग मिक्सिंग क्रॉपिंग, यानी कि मिक्स क्रॉपिंग करके, बाय यूजिंग मेथड ऑफ लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वेस्ट लैंड डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि डिफोरेस्टेशन को कम कर दें, ओवर ग्राजिंग को कम कर दें। इससे भी क्या हो जाता है ड्रोट कम हो जाता है, यानी कि ड्रोट कंडीशन कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट ओवर वाटर। अब कन्फ्लिक्ट यानी कि क्या होगा भाई, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही अगर वाटर की कमी आ रही है तो। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेसेसिटी ऑफ वाटर, मैनी इंटरनेशनल नेशनल एंड इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट हैव अराइज तो होंगे ही, अगर वाटर लेवल कम होता है तो उससे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। फर्स्ट है जैसे कि वाटर कन्फ्लिक्ट इन मिडल ईस्ट, 3 रिवर्स, जैसे कि 3 रिवर्स है उधर, जॉर्डन, टिग्रीज एंड नील, आर द शेयर वाटर रिसोर्सेज ऑफ मिडल ईस्ट कंट्रीज। 80% वाटर ऑफ रिवर नील इन विद इथोपिया एंड सूडान आल्सो शेयर वाटर ऑफ दिस रिजर्वायर, यानी कि ये क्या करते हैं शेयर करते हैं इस वाटर रिजर्वायर को। बोथ दिस कंट्री वांट टू इंक्रीज देयर शेयर, यानी कि वो चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा मिले, ऐसे तो फिर क्या हो जाता है कन्फ्लिक्ट वहाँ पे राइज हो जाता है। सेकंड है इंडस वाटर। इंडस वाटर, अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि इंडस वाटर जो रिजर्वायर है उसका जो समझौता हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1960 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो रिवर है इंडस, झेलम, चिनाब, क्या करती हैं, ये एलोकेटेड टू पाकिस्तान एंड रिवर सतलुज, रवि, वीज, ये किसको दी गई थी, इंडिया के। India can use water of river allocated to Pakistan only for the non-consumptive purpose, यानी कि इनके बीच ये समझौता हुआ था, जो इंडस वाटर है वो यूज़ कर सकते हैं। सतलुज यमुना लिंक कैनाल dispute for distribution of water of river Ravi and Bees, construction of Satluj Yamuna link canal, there is dispute between पंजाब एंड हरियाणा के बीच में होता है। आप सभी देखते हो न्यूज़ में आता भी रहता है कि हरियाणा और पंजाब में इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। हरियाणा इज़ फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू दिस डिस्प्यूट। जनवरी 15, 2002, Supreme Court of India directed the Punjab government to complete the construction of SYL canal within 1 year, यानी कि इसने कहा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि भाई इसको जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट करो। ऐसे ही बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाए गए हैं, रिजर्वायर्स बनाए गए हैं, जिसमें क्या है वाटर्स को रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट है डैम बेनिफिट एंड प्रॉब्लम्स। अब जो डैम्स बनाए हैं उनके बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं और प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। फर्स्ट है जैसे कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम जनरेट कर सकते हैं। एंश्योर वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर, ट्रांसफ़र वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ एक्सेस टू
area of deficit through canal, promote water navigation and fish hatcheries and nurseries भी बना सकते हैं। कंट्रोल फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, हेल्प इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, ये सभी हम क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स हैं, यानी कि डैम से हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट फ्लोरा एंड फ्यूना, लॉस ऑफ लैंड फर्टिलिटी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अलोंग रिवर, सैलिनिटी ड्यू टू ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग, ये सारी की सारी क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिनरल आर नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। द स्टॉक ऑफ मिनरल इन द अर्थ इज accessible and non-renewable. Their quantities are unevenly distributed in nature. The properties of a nation depend largely on the availability of the minerals in it. Use एंड एक्सप्लेनेशन, जैसे कि आप लोग इस टॉपिक में क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि जैसे हम काफ़ी सारी मेटल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। यूरेनियम है, यूरेनियम से हम क्या बना सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। आयरन है, आयरन से स्टील बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी बनाते हैं। मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ से क्या बनाते हैं हम लोग, एलोय स्टील बनती है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट से कैटलिस्ट है, रेडियोथेरेपी रेडियोग्राफी कर सकते हैं। जिंक जैसे कि जिंक है, डाई कास्टिंग है, केमिकल्स बना सकते हैं। रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट से हम क्या है, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जैसे कि मिनरल्स है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज। अब इससे में क्या क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होगा, कॉजेज पोल्यूशन इन सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू लीचिंग ऑफ हार्मफुल ट्रेस एलिमेंट जैसे कैडमियम, कॉपर, कोबाल्ट, लेड एक्सेट्रा। causes air pollution due to emission of dust and gases, loss of flora and fauna due to deforestation, effect adversely on growth of vegetation, adverse impact of the mountains। ये बहुत सारे इफ़ेक्ट होंगे इसके ऊपर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल रिसोर्सेज। इसमें आपका वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, फूड रिसोर्सेज।